भैया जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोय सव्यसाहूनम, इंद सदवंदयाणम, तिहुअणहिद मधुर विसद काणम, अंतातीत गुणाणम, नमो जिणाणम जित भवाणम। कल अपनी 158 और 159 नंबर की गाथा प्रारंभ हुई थी। अमृत चंद्राचार्य की टीका हमने देखी थी। मोक्ष तत्व की चर्चा चली थी, द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष। अब इसकी तात्पर्य वृत्ति टीका देखते हैं। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? समूह पीठिका। भैया हाँ जी, पढ़िए पढ़िए। ये है ना गाथा 150 151 की। 100 तात्पर्य वृत्ति की टीका पढ़नी है आपने। 150 151 हाँ, पेज नंबर व्याख्या के 69। हिसाब से। हाँ जी। हाँ। इसके बाद शुद्धात्मानुभूति लक्षण रूप निर्विकल्प समाधि द्वारा साध्य आगम भाषा से रागादि विकल्प रहित अथवा शुक्ल ध्यान में साध्य मोक्षाधिकार में 4 गाथाएं हैं। वह भाव मोक्ष तो केवल ज्ञान की उत्पत्ति है अथवा जीवन मुक्त या अरहंत पद इत्यादि एक ही अर्थवाची हैं। उस अभिधान चतुष्ट युक्त एक देश मोक्ष के व्याख्यान की मुख्यता से इत्यादि 2 गाथा सूत्र हैं। उसके बाद अयोगी केवली चरम समय में शेष अघाती द्रव्य कर्म मोक्ष के प्रतिपादन के रूप में इत्यादि 2 गाथा सूत्र हैं। इस प्रकार 4 गाथा पर्यंत 2 स्थलों पर मोक्षाधिकार के कथन में समूह पीठिका है। तो ये वर्णन इसमें चलेगा, उसको बताया समूह पीठिका में। अब अपनी 158 159 नंबर गाथा तात्पर्य वृत्ति के अनुसार पढ़िए उसको। उत्थानिका। अब 4 घातिया द्रव्य कर्म से मोक्ष के कारणभूत परम संवर रूप भाव मोक्ष को कहते हैं। तात्पर्य वृत्ति। द्रव्य प्रत्यय रूप हेतु के अभाव होने पर नियम से उत्पन्न होता है। किसके? ज्ञानी के। वह क्या उत्पन्न होता है? जीव आश्रित रागादि रूप आश्रव का निरोध होता है। भावाश्रव स्वरूप भाव के अभाव में मोहिनी आदि घाती चतुष्ट रूप कर्मों का निरोध या विनाश होता है। इस प्रकार प्रथम गाथा है। घाती चतुष्टय के अभाव में सर्वज्ञ सर्वलोकदर्शी होकर क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? सुख प्राप्त करते हैं। कैसा सुख प्राप्त करते हैं? अतीन्द्रिय अव्याबाद अनंत सुख को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार संक्षेप में भाव मोक्ष जानना चाहिए। वह इस प्रकार है। ऐसा कौन सा भाव है? किसका मोक्ष है? ऐसा प्रश्न होने पर प्रत्युत्तर देते हैं। वह भाव यहाँ संबंधित कर्मों से आवृत संसारी जीव का क्षयोपशमिक ज्ञान के विकल्प रूप है। वह अनादि मोह के वश से राग द्वेष मोह रूप से अशुद्ध है। अब उस भाव का मोक्ष कहते हैं। जब यह जीव आगम भाषा में कालादि लब्धि रूप तथा अध्यात्म भाषा में शुद्धात्म अभिमुख परिणाम रूप स्व संवेदन ज्ञान प्राप्त करता है, तब प्रथम तो मिथ्यात्व आदि 7 प्रकृतियों के उपशम से अथवा क्षयोपशम से सराग सम्यक दृष्टि होकर
पंच परमेष्टि की भक्ति आदि रूप से पराश्रित धर्म ध्यान के बहिरंग सहकारी पने से मैं अनंत ज्ञान स्वरूप हूँ इत्यादि भावना स्वरूप आत्माश्रित धर्म ध्यान को प्राप्त कर आगम में कथित क्रम से असंयत सम्यक दृष्टि आदि गुणस्थानों में से किसी गुणस्थान में असंयत सम्यक दृष्टि मतलब अविरत सम्यक दृष्टि चौथा गुणस्थान हो गया ना। हाँ जी, देखिए प्रक्रिया बता रहे हैं। ये अपनी दो गाथा हुई 158 159। पहली गाथा में बताया कि जो द्रव्य प्रत्यय थे ना, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, उनका अभाव होने पर आश्रवों का निरोध होता है, और उन आश्रवों का निरोध होने पर भावाश्रव स्वरूप भाव के अभाव में जो कर्म है उनका अभाव होता है। फिर अगली गाथा में कहते हैं कर्मों का अभाव होने पर सर्वज्ञपना, सर्वदर्शीपना प्रकट होता है, अनंत सुख, अतीन्द्रिय ज्ञान, अव्ययवाद सुख को प्राप्त होते हैं। ये भाव मोक्ष है। अब ये किसका मोक्ष है? तो वो कहते हैं कि भाव, वह भाव यहाँ संबंधित कर्मों से आवृत संसारी जीव का क्षयोपशमिक ज्ञान के विकल्प रूप है। माने किससे मुक्ति हुई उसकी? कि वो जो राग द्वेष रूप भाव था उसका अभाव हो गया। मोक्ष माने छुटकारा, छूटना, मुक्ति हो जाना। तो कौन से भाव है जिससे मुक्ति हो गई? एक तो रागादि रूप भाव कह लो, जिसको हम भाव कर्म कहते हैं। दूसरा, यहाँ इन्होंने भाव कर्म किसको कहा? कि जो क्षयोपशमिक ज्ञान है, क्योंकि क्रम क्रम से जानने वाला है, वो भी भाव कर्म है, भावमल है, उसका अभाव हो गया, उससे मुक्ति हो गई। तो अब युगपत एक साथ एक समय में लोकालोक का जानना होता है। और अनादि मोह के वश से अपना जो क्षयोपशमिक ज्ञान था ना संसारी जीव का, तो वो मोह के कारण अशुद्ध हो रहा था। तो उस भाव से इसकी मुक्ति हो गई, माने उससे ये मुक्त हो गया। अब देखो आगम भाषा में जब इसकी काल लब्धि आदि आ जाती है, और अध्यात्म भाषा से कहें तो जब अपने आत्मा के सन्मुख होकर स्वानुभूति को प्राप्त करता है, तो फिर ये मिथ्यात्वादी सात प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक सम्यक दृष्टि होता है। अगर उनका क्षयोपशम करे तो क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि होता है। तो फिर सराग सम्यक दृष्टि होकर, माने वहां राग रूप भूमिका में पंच परमेष्ठी की भक्ति आदि रूप से पराश्रित धर्म ध्यान के, पराश्रित धर्म ध्यान क्यों कह रहे हैं इसको? कि वैसे तो धर्म ध्यान स्वाश्रित है, लेकिन अभी जो बाहर में पंच परमेष्ठी की भक्ति आदि रूप जो धर्म ध्यान के पूर्व होने वाला व्यवहार है, उसकी बात कर रहे हैं। तो पराश्रित धर्म ध्यान के बहिरंग सहकारी पने से मैं अनंत ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसी भावना स्वरूप आत्माश्रित धर्म ध्यान को प्राप्त कर। तो माने किससे? ये जो पंच परमेष्ठी की भक्ति आदि थी ये पराश्रित है, लेकिन ये निश्चय धर्म ध्यान का बहिरंग कारण है। तो पंच परमेष्ठी की भक्ति आदि से फिर ये पारमार्थिक आत्माश्रित धर्म ध्यान को प्राप्त कर लेता है। कैसा है आत्माश्रित धर्म ध्यान? कि मैं अनंत ज्ञान स्वरूप हूं, इस भावना को भाते हुए उस स्वरूप में परिणाम मग्न हो जाते हैं। आगम में कथित क्रम से असंयत सम्यक दृष्टि आदि गुण स्थानों में से, माने चौथे गुण स्थान से ऊपर किसी गुण स्थान में दर्शन मोह के क्षय से क्षयिक सम्यक्त प्रकट कर पश्चात, माने फिर चाहे वो चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इन गुण स्थानों में क्या करता है? जो अभी औपशमिक या क्षयोपशमिक सम्यक्त था, अब ये क्षयिक सम्यक्त प्रकट करता है। फिर उसके बाद अपूर्व करण आदि गुण स्थानों में माने जो श्रेणी के गुण स्थान है, तो प्रकृति, आठवां नौवां। आठवें, नौवे, दसवें आदि, तो प्रकृति पुरुष के, प्रकृति माने कर्म की प्रकृति, पुरुष माने आत्मा, उनके निर्मल विवेक ज्योति रूप, माने भेद विज्ञान रूप प्रथम शुक्ल ध्यान का अनुभव करके। तो आठवें गुण स्थान में पहला शुक्ल ध्यान होता है। क्या नाम है पहले शुक्ल ध्यान का?
किसी को याद है? पृथकत्व वितर्क विचार, फिर उसके बाद अगला था एकत्व वितर्क अविचार, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, व्युप्रत क्रिया निवर्तिनी, ऐसे 4 शुक्ल ध्यान थे ना। हाँ। पहला जो शुक्ल क्या ध्यान बता भैया? है, पृथक पृथकत्व तो वितर्क, एकत्व वितर्क, अविचार। पहला विचार है, दूसरा अविचार है। ठीक है, तीसरा है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, फिर व्युपरत क्रिया निवर्तिनी। तो फिर व्युत्परत, व्युत्परत। व्युपरत, अच्छा। फिर छायक सम्यक्त प्रकट करके अपूर्व करणादि गुण स्थानों में प्रथम शुक्ल ध्यान का अनुभव करके राग द्वेष रूप चारित्र मोह के उदय के अभाव से, फिर वो जो मोह राग माने मोह तो चला गया, जो अभी कषाय बची है, फिर उसके उदय का अभाव करके निर्विकार शुद्धात्मानुभूति रूप चारित्र मोह को नाश करने में समर्थ वीतराग चारित्र को प्राप्त कर मोह क्षय करके, यानी 12वें गुण स्थान में पहुंच गया। मोह का माने चारित्र मोह का क्षय कर दिया, तो अब ये 12वां गुण स्थान हो गया। फिर उस 12वें गुण स्थान में अंतर मुहूर्त काल स्थित रहकर फिर 12वें गुण स्थान के अंत में दूसरा शुक्ल ध्यान होता है, एकत्व वितर का विचार। उसका क्या काम है कि जो ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय 3 कर्म बचे थे ना, इनको समूल से नाश करके केवल ज्ञान को प्रकट करता है। तो इसको अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए, भाव मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस प्रकार भाव मोक्ष कथन रूप से 2 गाथाएं पूरी हुई। प्रक्रिया बता दी, माने द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष का स्वरूप कहा। अब आगे 160 नंबर गाथा में द्रव्य कर्म मोक्ष के हेतु रूप परम निर्जरा का कारण ध्यान। द्रव्य कर्म मोक्ष माने जो ज्ञानावरण आदि 8 कर्म थे, उनसे भी जीव की मुक्ति हो जाती है। तो उससे मुक्ति कैसे होती है, उसका कारण है परम निर्जरा। और उस परम निर्जरा का कारण क्या है? ध्यान। धन सन नाण समगम झाणम नो अन्न दब्ब संजुत्तम जाय दिन जर हेदु स्वभाव सहिदस साधुस दर्शन ज्ञान पूर्ण रुजो पर द्रव्यों से संयुक्त न हो ध्यान निर्जरा का हेतु निज भाव सहित साधु जन को। स्वभाव सहित साधु को पढ़िए भाग जी। स्वभाव सहित साधु को स्वभाव परिणत केवली भगवान को दर्शन ज्ञान से संपूर्ण और अन्य द्रव्य से असंयुक्त ऐसा ध्यान निर्जरा का हेतु होता है। तो कैसा ध्यान? यह द्रव्य माने मैं दर्शन ज्ञान से पूर्ण हूं और अन्य द्रव्य से भिन्न हूं, ऐसा ध्यान निर्जरा का हेतु होता है। यह द्रव्य कर्म मोक्ष के हेतुभूत परम निर्जरा के कारणभूत ध्यान का कथन है। इस प्रकार वास्तव में यह भाव मुक्त भगवान केवली को कि जिन्हें स्वरूप तृप्त पने के कारण कर्म विपाक कृत सुख दुख रूप विक्रिया अटक गई है, उन्हें आवरण के प्रक्षीण पने के कारण अनंत ज्ञान दर्शन से संपूर्ण शुद्ध ज्ञान चेतनामय पने के कारण तथा अतीन्द्रिय पने के कारण जो अन्य द्रव्य के संयोग रहित है और शुद्ध स्वरूप में अविचलित चैतन्य वृत्ति रूप होने के कारण जो कथनचित कथनचित ध्यान नाम के योग्य है, ऐसा आत्मा का स्वरूप पूर्व संचित कर्मों की शक्ति का शातन अथवा उनका पतन देखकर निर्जरा के हेतु रूप से वर्णन किया जाता है। तो यहाँ ध्यान का कथन कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान से निर्जरा होती है और निर्जरा से मोक्ष होता है, कर्मों की मुक्ति होती है। निर्जरा माने क्या होता है कि कर्मों का एक देश क्षय होना निर्जरा है।
और सर्व कर्मों का अभाव हो जाना वो मोक्ष है। तो जो भाव मुक्त केवली भगवान है, उन्हें स्वरूप तृप्त पने के कारण, क्योंकि अपने सुख स्वभाव में ही वो लीन है, तृप्त है, उन्हें पर द्रव्य की कोई आकांक्षा नहीं है। सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रस। निजान। ठीक है। तो उनको कर्म विपाकृत सुख दुख रूप विक्रिया अटक गई है। अटक गई है माने रुक गई है। अब उन्हें कर्मों के उदय से होने वाले जो सुख दुख होते थे संसार दशा में, अब वो नहीं होते। आवरण के प्रक्षीण पने के कारण, माने जो ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि थे उनका नाश हो गया, इसलिए अनंत ज्ञान दर्शन आदि ये सब स्वभाव प्रकट हो गए। अन्य द्रव्य के संयोग रहित हैं और शुद्ध स्वरूप में लीन होने से कथनचित ध्यान नाम के योग्य है। ऐसे आत्मा का स्वरूप पूर्व संचित कर्मों की शक्ति का नाश होने से, उसकी शांति होने से निर्जरा के हेतु रूप से वर्णन किया जाता है। तो वो कह रहे हैं इसलिए ध्यान के द्वारा क्या होता है, ध्यान का फल होता है कर्मों की निर्जरा। यहाँ देखो इन्होंने कहा कथनचित ध्यान नाम के योग्य है, क्योंकि प्रश्न उठाया कि छदमस्त जिसके छायोपशमिक ज्ञान है उसके तो ध्यान हो सकता है, लेकिन जिसको केवल ज्ञान हो गया उसको सारा लोकालोक एक समय ज्ञान में जानने में आ रहा है, वो ध्यान कैसे करेंगे। ध्यान तो क्षयोपशमिक ज्ञान वाले के बनता है कि इसको मत देख, इसको देख, यहां से उपयोग हटा, यहाँ ध्यान लगा। केवली भगवान कैसे ध्यान लगाएंगे, क्योंकि एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, किसी एक विषय में उपयोग का एकाग्र होना वो ध्यान है। तो उनके उपयोग में तो लोकालोक सब झलक रहे हैं, तो उनके उपयोग में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो किसी एक पे अपना उपयोग एकाग्र करें, किसी को गौण करें। तो वहां उन्हें ध्यान क्यों कहा है कि वो ध्यान का क्योंकि फल उनकी दे। तन्मयता, क्योंकि उनकी तन्मयतापना उसमें नहीं है। तन्मयतापना तो अपने में ही है ना उनकी, झलकते हुए भी। हाँ, लेकिन फिर भी उनको जो ध्यान कहा, तो ध्यान क्यों कहा, ध्यान का फल देखकर उनको ध्यान कहा। ध्यान का फल क्या है, कर्मों की निर्जरा। तो वहां कर्मों की निर्जरा हो रही है, इसलिए उनको ध्यान कहा है। वास्तव में तो क्षयोपशमिक ज्ञान वालों की ध्यान बनता है। हम्म। अब तात्पर्य वृत्ति। अब वेदनीय आदि शेष अघाती कर्म चतुष्टय के विनाश रूप सकल द्रव्य निर्जरा के कारण ध्यान स्वरूप को कहते हैं। दंसन इत्यादि पद खंडन रूप से व्याख्यान किया जाता है। दर्शन ज्ञान की परिपूर्णता करके किसको करते हैं, ध्यान को करते हैं। पुनश्च कैसे ध्यान को करते हैं, जो ध्यान अन्य द्रव्य से सहित न हो ऐसा ध्यान निर्जरा का हेतु होता है। किसके निर्जरा का हेतु होता है, शुद्ध स्वभाव सहित साधु के निर्जरा का हेतु होता है। उसका विस्तार, उस पूर्वोक्त भाव मुक्त केवली के निर्विकार परमानंद एक लक्षण रूप स्वात्मा से उत्पन्न सुख से तृप्त पने के कारण हर्ष विषाद रूप सांसारिक सुख दुख को दूर करने वाले हैं। उनके केवल ज्ञान केवल दर्शनावरण के विनाश से असहाय केवल ज्ञान एवं केवल दर्शन सहित हैं। सहज शुद्ध चैतन्य रूप परिणत होने के कारण इंद्रिय व्यापार आदि बहिर्द्रव्य में आलंबन का अभाव होने से पर द्रव्य के संयोग से रहित हैं। स्वरूप में निश्चलता के कारण अविचलित चैतन्य वृत्ति रूप जो आत्मा का स्वरूप है, वह ध्यान कार्य रूप पूर्व संचित कर्मों की स्थिति का नाश या गलना देखकर निर्जरा रूप ध्यान के कार्य में कारण का उपचार करके उपचार से ध्यान कहा जाता है, ऐसा अभिप्राय है। देखिए स्पष्ट कर दिया। यहाँ जो केवली भगवान के ध्यान कहा वो उपचार से कहा, क्योंकि कार्य में कारण का उपचार किया है। क्योंकि ध्यान का कार्य है ना कर्मों की निर्जरा, तो वो कार्य देखकर उसमें कार्य में कारण का उपचार करके उनको ध्यान कह दिया। ठीक है। प्रश्न। यहाँ शिष्य पूछता है, यह परद्रव्य के आलंबन रहित ध्यान केवली भगवान के होवे, क्योंकि केवली के उपचार से ध्यान है, ऐसा आगम का वचन है।
चारित्रसार आदि ग्रंथ में कहा भी है, छदमस्त तपोधन द्रव्य परमाणु या भाव परमाणु को ध्याकर केवल ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। वह परद्रव्य के आलम्बन से रहित कैसे घटता है? देखो, ये पहले भी आया था कि ध्यान में द्रव्य परमाणु और भाव परमाणु को ध्याते हैं। ख्याल में है आप लोगों को? तो द्रव्य परमाणु और भाव परमाणु कहकर क्या कहना था कि द्रव्य से सूक्ष्म जब बताना हो तो द्रव्य परमाणु, माने एक पुद्गल परमाणु द्रव्यों में सबसे सबसे सूक्ष्म है, और भाव परमाणु कहकर भावों की सूक्ष्मता बतानी है बस। वैसे कोई भाव परमाणु कोई अलग से चीज नहीं है। भाव परमाणु कहकर भावों की सूक्ष्मता बतानी, जैसे अविभाग प्रतिच्छेद, जैसे काल, काल का सबसे सूक्ष्म अंश क्या होता है? समय होता है। तो उनको भाव परमाणु से कहा। आया था? कुछ ख्याल में आ रहा है? पहले ऐसा आया था पीछे कहीं, द्रव्य परमाणु और भाव परमाणु। हो सकता है आप अब्सेंट हो उस दिन। बाकियों को किसी को ख्याल में आ रहा है द्रव्य परमाणु भाव परमाणु? मुझे इसलिए ख्याल में है क्योंकि एकदम नई बात थी ये। तो जो नई बात होती है ना, वो थोड़ा सा क्लिक होती है। अब देखो, याद रखना है, नहीं तो ये बहुत परेशान करने वाली बात है। द्रव्य परमाणु तो समझ में आ गया, जो पुद्गल का परमाणु है। लेकिन ये भाव परमाणु क्या है जिसका ध्यान करते हैं केवली भगवान? वो परद्रव्य के आलंबन से रहित कैसे घटता है? प्रश्न किया, निराकरण। द्रव्य भैया एक परमाणु, बार फिर बताना, भाव परमाणु किसे कहेंगे? भाव परमाणु एक बार फिर बताना। भाव परमाणु माने, देखो, जिसको हमें द्रव्य से सूक्ष्म, जो है सबसे सूक्ष्म द्रव्य की अपेक्षा, वो है एक पुद्गल परमाणु। तो हमने उसको कहा द्रव्य अच्छा। परमाणु। और भाव की अपेक्षा जो अच्छा। सबसे सूक्ष्म है, जैसे भाव की अपेक्षा अविभाग प्रतिच्छेद, ठीक है, अथवा जैसे समय की समय, समय, कालाणु, कालाणु नहीं कहा हमने, हमने कहा समय। हाँ, सबसे छोटी इकाई है, सबसे सूक्ष्म इकाई। सूक्ष्म, तो भाव की सूक्ष्मता बताने के लिए भाव परमाणु का, परमाणु का मतलब सबसे छोटा। तो द्रव्य परमाणु शब्द से द्रव्य की सूक्ष्मता ग्राह्य है, और भाव परमाणु शब्द से भाव की सूक्ष्मता ग्राह्य है, लेकिन पुद्गल परमाणु नहीं। ये व्याख्यान सरवार सिद्धि के टिप्पणक में कहा है। ठीक है, सरवार सिद्धि में भी आया है ये। इस संवाद वाक्य का विवरण देते हैं। द्रव्य शब्द से आत्म द्रव्य ग्रहण करना चाहिए, उसका परमाणु ग्रहण करना चाहिए। देखो, परमाणु का मतलब उसका सूक्ष्मपना। परम सूक्ष्म को परमाणु कहा। परमाणु का क्या अर्थ है? रागादि उपाधि से रहित सूक्ष्म अवस्था है। माने ये नहीं कि वो केवली भगवान, वहां जो ध्यान हो रहा है तो पुद्गल परमाणु का ध्यान करेंगे, ऐसा नहीं। माने आत्म द्रव्य का ध्यान करेंगे, लेकिन कैसा? रागादि उपाधि से रहित, ऐसी जो सूक्ष्म अवस्था, उसका सूक्ष्मपना किस प्रकार है? निर्विकल्प समाधि का विषय होने के कारण द्रव्य परमाणु शब्द का कथन है कि निर्विकल्प समाधि का विषय है ऐसा स्वरूप, तो उसे द्रव्य परमाणु शब्द उसके लिए प्रयोग किया। भाव शब्द से उस ही आत्म द्रव्य के स्वसंवेदन ज्ञान परिणाम को ग्रहण करना चाहिए। माने द्रव्य शब्द से उस निर्विकल्प आत्मा को ग्रहण करना, और भाव शब्द से उसके स्वसंवेदन ज्ञान परिणाम को ग्रहण करना, बस। इसका मतलब यहाँ ये द्रव्य परमाणु और भाव परमाणु का अर्थ है। परमाणु का क्या अर्थ है? रागादि विकल्प रहित सूक्ष्म अवस्था। उसका सूक्ष्मपना किस प्रकार? इंद्रिय मन के विकल्प का विषयपना न होने के कारण सूक्ष्मपना है। इस प्रकार भाव परमाणु शब्द का व्याख्यान जानना चाहिए। ये सरवार सिद्धि में, मैंने चांस की बात है, आज सुबह ही पढ़ा इसको, द्रव्य परमाणु भाव परमाणु। और जब मैंने अचानक कुछ देख रहा था तो दिख गया, और तब मुझे ख्याल में आया कि पंचास्तिकाय में भी हमने पढ़ा है, और आज भी आ गया यहाँ पंचास्तिकाय में। कई बार चीजें ऐसी हो जाती हैं कोइंसिडेंटली।
अभी कल अपना विषय चल रहा था ना कि आश्रव के प्रत्यय तो समय सारजी में भी आए हैं। ठीक है, तो मैंने आज समय सार ग्रंथ खोला और बिल्कुल उसी के ऊपर वो लगा हुआ आपका बुकमार्क, वही गाथा खुल गई एकदम। आश्रव अधिकार की पहली गाथा है कि जो द्रव्य प्रत्यय है मिथ्यात्व, विरति, कषाय और योग, ये जीव को बंध हेतु कहे हैं। और इनके भी बंध के, इनमें जो बंध का हेतुपना है उसका हेतु जीव का रागादि भाव है। अगर जीव का रागादि भाव ना हो तो इनमें भी नवीन बंध का हेतुपना नहीं होता। समय देखो, सार जी की कौन सी गाथा भाई साहब? आश्रव अधिकार की पहली गाथा है, गाथा नंबर मेरे ख्याल से 160 के आसपास की गाथा है। आश्रव अधिकार प्रारंभ होता है ना, उसकी पहली ही गाथा है कि मिथ्यात्व। और ये वहां बताया है कि दो प्रकार के हैं मिथ्यात्वादी, सन्ना असन्ना, माने संगी और असंगी। संगी माने चेतन और अचेतन, ये दो प्रकार के हैं। ठीक है, देखना आप गाथा उसका। 45 गाथा बोलो, जाने वाला है। 44 सभी का कर्ता करने होता है। उसके बाद पुण्य पाप अधिकार है 144 गाथा के बाद। 144 गाथा तक तो कर्ता कर्म अधिकार, उसके बाद फिर पुण्य पाप अधिकार है। तो मेरे ख्याल से 159 तक चलता है शायद पुण्य पाप अधिकार। तो 159 तक चलता होगा तो 160 नंबर की गाथा निकलेगी फिर ये, या फिर नहीं तो 170 नंबर निकलेगी अगर वो 169 तक होगा तो। चलिए। कोई नहीं, आश्रम अधिकार की पहली गाथा है ना, ये ज्यादा बढ़िया लक्षण है। अब पढ़िए आगे, यह भावार्थ है कि यहाँ यह भावार्थ है कि प्राथमिक अवस्था में चित्त को स्थिर करने के लिए, विषयाभिलाष रूप ध्यान का निषेध करने के लिए और परंपरा मुक्ति का कारण पंच परमेष्ठी आदि परद्रव्य ध्येय है। हाँ जी, देखिए प्रोसेस बता रहे हैं कि प्रथम अवस्था में, क्योंकि हमारा उपयोग कहाँ लगा रहता है, विषयाभिलाषा में ही, माने आर्त ध्यान रौद्र ध्यान चलते रहते हैं। तो उस आर्त रौद्र ध्यान से बचने के लिए जो परंपरा से मुक्ति के कारण है, ऐसे पंच परमेष्ठी आदि है तो परद्रव्य, लेकिन वो ध्येय है, ध्यान में विषय बनाने लायक है, उनके निषेध के लिए विषयाभिलाष। आगे पढ़िए। दृढ़तर ध्यान के अभ्यास से चित्त के स्थिर हो जाने पर निज शुद्धात्म स्वरूप ही ध्येय, बराबर। जैसा कि श्रीमद पूज्यपाद स्वामी द्वारा निश्चय ध्येय कहा है। आत्मा को आत्मा आत्मा में ही आत्मा के द्वारा उसी क्षण उत्पन्न करता हुआ स्वयंभू होता है। इसका कथन किया जाता है, आत्मा कर्ता कर्मपने को प्राप्त आत्मा को अधिकरण रूप आत्मा में ही करण रूप आत्मा द्वारा इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप आत्मा क्षण भर अंतर मुहूर्त में उत्पन्न करता हुआ, धारण करता हुआ स्वयंभू होता है या सर्वज्ञ होता है, ऐसा अर्थ है। इस प्रकार परस्पर सापेक्ष निश्चय व्यवहार नयों द्वारा साध्य साधक भाव को जानकर ध्येय के विषय में विवाद नहीं करना चाहिए। तो निश्चय और व्यवहार के द्वारा हमने समझा दिया कि शुद्धात्मा ध्येय है वास्तव में, लेकिन व्यवहार से पंच परमेष्ठी को भी ध्येय कहा, तो विवाद नहीं करना चाहिए। सारांश पढ़ना क्या? नहीं, मैं सोच रहा हूँ द्रव्य परमाणु और भाव परमाणु। हाँ, देखो चारित्र सार आदि ग्रंथों में कथन आया कि छदमस्त मुनि द्रव्य परमाणु या भाव परमाणु का ध्यान करके केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो द्रव्य परमाणु का अर्थ द्रव्य की सूक्ष्मता है और भाव परमाणु का अर्थ भाव की सूक्ष्मता है। लेकिन यहाँ द्रव्य की सूक्ष्मता में कोई परद्रव्य नहीं लेना अपना निजात्म द्रव्य, क्योंकि वो भी सूक्ष्म है। और भाव परमाणु का अर्थ भाव की सूक्ष्मता। अब ऐसे आत्म द्रव्य को जो जानने वाला ज्ञान है, स्वसंवेदन ज्ञान,
वो भी सूक्ष्म है। तो ऐसा आत्मा जो रागादि उपाधि रहित है, ऐसा आत्म द्रव्य, उसको यहाँ कहा द्रव्य परमाणु, सूक्ष्मता की अपेक्षा। ठीक है। और भाव परमाणु कहकर ऐसे आत्म द्रव्य को विषय बनाने वाला अतीन्द्रिय ज्ञान, वो भी सूक्ष्म है। वो सूक्ष्म भाव है, स्वसंवेदन ज्ञान। तो उसको भाव परमाणु के द्वारा कहा। ठीक है। हाँ, चलिए। तो इस प्रकार अपनी 160 नंबर की गाथा हुई। अब 161 नंबर की गाथा कल लेंगे। तो ये तो आपका जल्दी पूरा होने वाला है, फिर हो जाएगा महीने भर में, उससे पहले भी हो सकता है। अब आप सोच के रखिए कौन सा ग्रंथ लगाएं। देखिए, एक ग्रंथ हमको लगाना है बीच में, इष्टोपदेश। ठीक है, छोटा सा ग्रंथ है, बहुत कम गाथाएं हैं, मेरे ख्याल से 52 गाथाएं हैं शायद उसमें। और इतना जोरदार ग्रंथ है, बड़ा वैराग्य प्रेरक है। ठीक है, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग का मिश्रण है। तो उसको एक बार पढ़ लेंगे। और बड़ा, माने, रोचक भी बहुत है, बड़ा आनंद आएगा और वो याद करने लायक है। तो भैया अपने मंदिर जी में है? मंदिर जी में मुश्किल ही होगा, देखता हूँ, मुश्किल होगा वैसे तो। भैया मैंने मंगा रखे हैं काफी इष्टोपदेश? सारे ना। हाँ 20-25 मतलब दे रखा है ऑर्डर ना। अच्छा, अभी ऑर्डर दिया आपने? हाँ तो तो आपने बस अपन ने मूल सबके मूल मंगवाया है कि प्रवचन मंगवाए हैं उस पर किसी के? भैया मूल जो है मैंने एक पढ़ा था बहुत पहले का था, वो मामा जी ने दिया था। पतला तो सा है बिल्कुल, वही पतला वाला सा। है। बाकी आप जो कहोगे एक बार मैं उसमें से चेक कर दूंगी कौन से कोई वाला बात आपको नहीं, आने लगवाना दो है। फिर। क्योंकि हमें तो मूल ग्रंथ चाहिए ना, क्योंकि उसमें हाँ हाँ। प्रवचन भी आते हैं आजकल ना, पता नहीं चलता कि, इसलिए। नहीं वो प्रवचन वाले नहीं मंगाए, वो तो फिर ना हाँ, वो थोड़ा सा अपनी तरफ से हो चलो जाता है ना ठीक ऐड है, ऑन हम उसमें। आपसे, हाँ, हम आपसे ले लेंगे, 5-7 प्रतियां चाहिएंगी। हाँ ठीक। चलिए, आ जाएगा, ठीक है। इतने तो अभी तो है हमारे पास, 15-20 दिन। हाँ अभी तो समय है हाँ। ठीक है, चलिए। ठीक है भैया। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।